में विमान क्रैश हुआ और अजीत पवार की जान चली गई। बता दें, हादसे में अजीत पवार के 7 लोगों का निधन हुआ है। क्रैश के बाद विमान में फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हुआ था। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि कोहरे की वजह से विमान क्रैश हुआ है। कोहरे की वजह से विमान अपनी दिशा से भटका। पहाड़ी इलाके से गुजरते समय विमान क्रैश हुआ। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारामती में विमान हादसा किस तरह से होता है और 5 लोगों की इसमें जान चली जाती है, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी शामिल हैं। लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ है। तस्वीरें बेहद ही भयावह हैं। जैसे ये प्लेन क्रैश हो जाता है उस वक्त ही आग लगती है और पूरी तरह से विमान जल जाता है। देखिए, क्रैश के बाद फ्यूल टैंक फटा और ये भीषण आग लगी और सब कुछ तहस नहस हो गया। हालांकि उसी समय जैसे ही टीम पहुंची, सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, पर जान नहीं बचाई जा सकी। अजीत पवार के साथ उनके असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और प्लेन में मौजूद स्टाफ, उन सभी की जान चली गई है। ये जो तस्वीर आप बीच में देख रहे हैं, ये वही विमान है जिसमें अजीत पवार सवार थे। और शुरुआती जो बयान आया है मौके पर पहुंचे अधिकारियों का, उनका यही कहना है कि कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ। डीजीसीए ने विमान हादसे की जांच के आदेश अब दे दिए हैं और पीएम मोदी, अमित शाह ने हादसे की जानकारी भी ली है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से जानकारी ली है। आज बता दें, अजीत पवार सुबह 7 बजे चार्टर्ड प्लेन से बारामती गए थे। 8 सीटर विमान में अजीत पवार समेत कुल 5 लोग सवार थे। लगभग 8:45 बजे करीब बारामती के रनवे पर यह हादसा हुआ। लैंडिंग के दौरान पायलट का संतुलन बिगड़ा और संतुलन बिगड़ते ही रनवे के पास प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश होते ही उसमें धमाका हुआ और आग लग गई। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल डीजीसीए ने विमान हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अजीत पवार का निधन। ये अलग अलग तस्वीरें। उसके बाद अब जांच तेज हो चुकी है। हालांकि महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री अजित पवार जी आज चार्टर्ड फ्लाइट के क्रैश के कारण आज एक्सीडेंट में देहांत हुआ। मैं तेलंगाना का जनता की ओर से, मेरा मिनिस्ट्री की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक देश के लिए, महाराष्ट्र का विकास के लिए साहस से निर्णय लेकर राजनीति में खड़ा हुआ व्यक्ति है और कभी भी किसके सामने झुका नहीं। वो अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल।
रस्ताच नाही काय करावं. इकडे ह्या साईडला एक स्पेअर ॲम्ब्युलन्स पाहिजे ना. सभी की आ रखी हैं और शोक की लहर दौड़ गई है। ये भीषण हादसा और उनका हमारे बीच से चले जाना, और महाराष्ट्र की राजनीति में तो वो बहुत अग्रणी रहे हैं, उनका योगदान बहुत है राजनीति में, तो ये वाकई बहुत दुख की बात है हम सब के लिए कि हमने एक अच्छा नेता खो दिया है। सर आपको लगता है कि जांच भी होनी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा हादसा इतने बड़े लीडर के साथ हो गया अचानक? इट डिपेंड्स ऑन किस तरह से वो दुर्घटना हुई है। कई बार होता है कि अपने आप कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन अब अगर हवा में उड़ते उड़ते कुछ हुआ होगा तो फिर ये भी है कि उसकी जांच भी होनी चाहिए। अगर इस तरह इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस जिसमें ये हुआ है बेसिकली, तो वो अधिकारियों का मत होता है कि उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए बेसिकली। तो ये जांच का विषय है। सभी का ये भी बयान आ रहा है कि ये जांच का विषय है। उस तरफ उस समय क्या हालात रहे, किस वजह से यह हादसा पेश आया, फिलहाल अब जांच शुरू की जा चुकी है। और बारामती में ये जो हादसा हुआ, इसके बाद सवाल भी कई सारे हैं, पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन, ये शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है, और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। सकता हमारी सरकार थी, आदरणीय उद्धव जी बाळासाहेब ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, तभी भी अजित पवार अर्थमंत्री थे, और उनके साथ में जो कुछ क्षण मिले, जो क्यों कभी बात हुई, इतना पारदर्शी नेता नहीं देखा। हाँ कहा तो हाँ 100% काम होगा, ना कहा तो 10 जगह जाओ तो भी नहीं होगा। तो खुले थे कि भाई जो होने वाला है मैं हाँ बोलूंगा तो करूंगा, मतलब करूंगा। और बोल्ड, बहुत बोल्ड थे। महाराष्ट्र के खास करके उनके बारामती क्षेत्र की प्रगति में उनका आदरणीय शरद पवार साहब के आशीर्वाद से बहुत बड़ा योगदान था। पूरा पवार परिवार आज व्यतीत होगा। हम उनके दुख में सहयोगी और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। ये हादसे के तुरंत बाद का वीडियो भी आप देखिए, किस तरह से विमान क्रैश हुआ, उसके बाद ये भीषण आग लग गई और सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ जलकर खाक हो गया। और इसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की जान चली गई। कुल 5 लोगों की मौत इस घटना में हुई है। सुबह लगभग 8:45 बजे के करीब महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग के वक्त प्लेन क्रैश हुआ। दरअसल अजीत पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे और अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि विमान ने क्रैश लैंडिंग की या कोई तकनीकी खराबी हुई जिस वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल घटना के बाद चार्टर्ड विमान पूरी तरह से जल गया। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अजित दादा एवढ्या लवकर आपल्यातून जातील ही महाराष्ट्रासाठी अतिशय दुःखद आणि दुर्दैवी घटना अजितदादांच्या जाण्याने झालेली आहे। खरं म्हणजे अजितदादा गेले अनेक वर्ष या महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेतृत्व करत होते आणि अतिशय परखड स्पष्ट वक्तेपणा आणि प्रशासनावर असलेली त्यांची पकड आपण पाहिलेली आहे। प्रत्येक गोष्टीचा त्यांना बारीक अभ्यास करून बोलण्याची सवय होती आणि परखड स्पष्ट वक्तेपणा, निर्भीड, रोखठोक बोलणारे असले तरी सुद्धा त्याला चूक म्हणणारे असले तरी सुद्धा अतिशय मनाने ते निर्मळ होते। याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे। त्यांच्यासोबत मी
मंत्रिमंडळात देखील काम केलं. मी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून देखील काम केलं. आणि जेव्हा मुख्यमंत्री मी असताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना किंबहुना इतरही योजना जेव्हा आम्ही सुरू केल्या तेव्हा आर्थिक जे काही घडी आहे किंवा आर्थिक तरतूद जी आहे ती अतिशय उत्तमपणे त्यांनी त्यावेळेस केली आणि त्याचा अनुभव मला आहे. आणि एकदा करायचं ठरवलं की ते अजितदादा करायचेच. करतो, बघतो, पाहतो असे शब्द त्यांच्या डिक्शनरीत नव्हते. व्हायचं असेल ते तात्काळ करायचे, नसेल त्याला नाही म्हणायचे. असा स्पष्ट वक्तेपणा या महाराष्ट्राने पाहिलेला आहे. मी असेन, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी असतील, अजितदादा असतील, आम्ही टीम म्हणून काम केलं, टीम म्हणून काम करतो. आमच्या वेळाही कामाच्या वेगवेगळ्या, मी पहाटे उशिरापर्यंत काम करतो, अजितदादा पहाटे लवकर काम सुरू करतात, देवेंद्रजी दिवसभर काम करतात. आणि अजितदादांनी 6-6 वाजता देखील अपॉइंटमेंट दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी पाहिलेल्या आहेत. अतिशय वेळेचं महत्त्व आणि वेळेचं भान ठेवणारा नेता हरपलेला आहे. खरं म्हणजे काल परवाच आमची एका कार्यक्रमामध्ये भेट झाली. सरन्यायाधीश आपले भारताचे मुंबईत आले होते आणि ते येण्यापूर्वी आम्ही तिथंच एका चेंबरमध्ये बसलो होतो आणि त्यावेळेस झालेल्या चर्चा, गप्पा गोष्टी, आजही सकाळी जेव्हा मला त्यांची ही घटना कळली तेव्हा तेच समोर त्याच आठवणी काल परवाच्या येऊ लागल्या. खरं म्हणजे माझ्यापेक्षा ते राजकारणात देखील अनुभवी नेते, गेल्या अनेक वर्षापासूनचा त्यांचा अनुभव, वयाने देखील माझ्यापेक्षा ते मोठे होते माझे आणि अनुभवाने देखील. आणि म्हणून त्यांना राज्यातल्या अनेक विषयांचा गाढा अभ्यास होता. अनेक विभाग त्यांनी हाताळले होते. याचा राज्याला फायदा होत होता. मंत्रिमंडळात देखील ज्यावेळेस काही विषय यायचे त्यावेळेस आपल्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती अशी आहे, आपल्याला सर्वांना काटकसर करावी लागेल, अशी अगदी निर्भीडपणे सांगणारे अजितदादा देखील आम्ही अनुभवलेत. शिस्तीचा नेता म्हणूनही आम्ही अनुभवलेला आहे. आणि त्यामुळे त्यांच्या जाण्याने फक्त पवार कुटुंबियांचंच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राचं न भरून येणारं नुकसान झालेलं आहे. आणि माझ्यापेक्षा वयाने मोठे असल्यामुळे एक जी काय आमची गेल्या अनेक वर्षापासूनची जवळीक निर्माण झाली होती, त्यामुळे राजकारणातले आम्ही तिघजण एक टीम म्हणून काम करत असलो तरीसुद्धा एक मोठा भाऊ अजीत पवार जन नेता थे, पीएम मोदी ने कहा गरीबों के लिए काम करते थे अजीत पवार।